हेलो एंड वेलकम टू स्ट्राइड्स इंग्लिश इन स्टेप्स। आज फ्रेंड्स हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं। इसको हम कहते हैं प्रपोजिशंस। मेरा जितना भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, मैंने रियलाइज़ किया है कि सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स किसी चीज़ से कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश के किसी कॉन्सेप्ट से, तो वो प्रपोजिशंस होते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार कि इधर पे इन लगेगा कि एट लगेगा या ऑन लगेगा, फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है। और ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस है जो हम कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन हम बहुत श्योर नहीं रहते कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। वैसे तो प्रपोजिशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं। सो कितना हम कर पाएंगे आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट जो बहुत ही कॉमन प्रपोजिशंस हैं, आइए देखते हैं कि उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनके कुछ कॉमन रूल्स क्या हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशंस। एंड ध्यान से देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी लैंग्वेज की जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन there are two nouns, the bag and the table. राइट नाउ ये जो द बैग है और द टेबल है, ये जो दो नाउन है बैग और टेबल, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मुझे इनके बीच में एक कनेक्शन जोड़ना है तो मैं उसके लिए प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकता हूँ। देखते हैं कि प्रपोजिशन यहाँ पे हमारे किस काम आते हैं। अब मैंने कहा द बैग इज़ ऑन द टेबल। ये जो ऑन है ये एक प्रपोजिशन है। अब ये बता रहा है कि बैग जो है वो टेबल पर है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। द बैग इज़ बिसाइड द टेबल। जैसे ही मैंने प्रपोजिशन चेंज किया तो हमको पता चलता है कि बैग की पोजीशन भी चेंज हो गई है। अब जो बैग है वो टेबल के ऊपर नहीं है, अब ये जो बैग है ये टेबल के बगल में रखा हुआ है। एंड द बैग इज़ अंडर द टेबल। अब मुझे बताना है कि बैग ना टेबल के ऊपर है ना बगल में है, वो तो टेबल के नीचे है। सो मैंने प्रपोजिशन चेंज कर दिया और मैंने लगाया द बैग इज़ अंडर द टेबल, और इससे पता चलता है कि अब बैग की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। सो ये जो बिसाइड, ऑन एंड अंडर है, ये फ्रेंड्स प्रपोजिशंस कहलाते हैं। इनका काम क्या है, प्रपोजिशंस की डेफिनेशन क्या है? Prepositions are short words that show the relation between nouns or pronouns and the other words in a sentence. मतलब प्रपोजिशन ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो रिलेशन बताते हैं नाउन की या प्रोनाउन की बाकी सेंटेंस के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे जस्ट प्रपोजिशन चेंज करने से एक सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है और उसका नाउन का कनेक्शन चेंज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा आई एम गोइंग, एंड सदर एक जगह है मान लीजिए जबलपुर में, तो मैंने कहा आई एम गोइंग सदर। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि क्या ये सेंटेंस सही है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि आई एम गोइंग एक सेंटेंस है, एक पार्ट है सेंटेंस का, और फिर मैं कह रहा हूँ सदर। राइट नाउ ये जो सदर है जो कि एक नाउन है, इसका बाकी सेंटेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं। मुझे यहाँ पे एक प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। सो द डेफिनेशन, प्रपोजिशन क्या करता है, नाउन को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ता है। आई एम गोइंग सेंटेंस है और सदर एक नाउन है, इसको मुझे जोड़ना है। तो अब मैंने कहा आई एम गोइंग टू सदर, मैंने एक प्रपोजिशन लगाया टू। अब जब मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू सदर, इसका मतलब है मैं सदर जा रहा हूँ। अब ये जो टू है इसने सदर को और आई एम गोइंग को जोड़ दिया। सी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रपोजिशंस डू। अब अगर मैं ये टू को चेंज कर देता हूँ तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मीनिंग भी चेंज हो जाता है। मैंने कहा आई एम गोइंग टूवर्ड सदर, अब मैं सदर नहीं जा रहा हूँ, मैं सदर की तरफ जा रहा हूँ। मैं और भी चेंज कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग बियॉन्ड सदर। जब मैंने कहा बियॉन्ड सदर, इसका मतलब है मैं सदर के भी आगे जा रहा हूँ। या आई एम गोइंग बिहाइंड सदर, मैं सदर के पीछे जा रहा हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट बाय चेंजिंग द प्रपोजिशन द मीनिंग ऑल्सो चेंजेस इन अ सेंटेंस। ये इतने इम्पॉर्टेंट है।
ये प्रपोजिशंस हम लगाते कहाँ हैं? देखिए अक्सर प्रपोजिशंस हम नाउन के पहले लगाते हैं. दे कम यूजली बिफोर नाउन्स. तो देखिए सदर यहाँ पे एक नाउन था तो हमने उसके पहले टू लगाया, टूवर्ड्स लगाया, या हमने उसके पहले बियॉन्ड लगाया. सो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन सी हियर. एट होम, होम इज़ ए नाउन और उसके सामने हमने प्रपोजिशन लगाया एट. ऑन वाटर, वाटर इज़ a noun and we put a preposition on before water. हम prepositions का प्रयोग प्रोनाउन के पहले भी करते हैं. प्रोनाउंस बेसिकली क्या है? प्रोनाउंस नथिंग बट ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के पहले करते हैं. तो मैंने कहा इन इट या नेक्स्ट टू मी, इन इट या नेक्स्ट टू मी. सो इट और मी ये प्रोनाउंस है इंग्लिश में. ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. हम प्रपोजिशंस का प्रयोग नाउन फ्रेजेस के पहले भी करते हैं. अब ये नाउन फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज फ्रेंड्स इंग्लिश में सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब भी हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, वो एक फ्रेज़ कहलाता है. जैसे अगर मैं दो या दो से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके किसी नाउन के बारे में बता रहा हूँ तो वो बन जाएगा नाउन फ्रेज. देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं द टॉल बिल्डिंग. अब ये जो द इज़ एन आर्टिकल, टॉल इज़ एन एडजेक्टिव और बिल्डिंग, ये तीनों चीज़ एक बिल्डिंग की ही बात कर रहे हैं, तो इसको हम एक फ्रेज कहते हैं. तो देखिए हम प्रपोजिशन का प्रयोग फ्रेज के पहले भी करते हैं. द टॉल बिल्डिंग एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम. द सेम टाइम नाउन फ्रेज है, उसके पहले हमने प्रपोजिशन एट लगाया. प्रपोजिशंस बेसिकली बताते क्या है? हमने तो ये देख लिया कि प्रपोजिशंस बेसिकली हमको नाउन का बाकी सेंटेंस के साथ एक कनेक्शन बताते हैं. लेकिन वो किस तरह का कनेक्शन बताते हैं? द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस कैन डिनोट. तो प्रपोजिशंस हमको डायरेक्शन बताते हैं, दिशा बताते हैं, या प्लेस या लोकेशन बताते हैं, टाइम बताते हैं, रीज़न बताते हैं, मैनर बताते हैं. मैनर का मतलब होता है तरीका, किसी चीज़ को करने का तरीका, या अमाउंट बताते हैं. इस तरह की चीज़ें बताते हैं वो. मतलब सेंटेंस का नाउन के साथ इस तरह का कनेक्शन बताते हैं. जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, शी वेंट टू द स्टोर. शी वेंट टू द स्टोर, तो वो कहाँ गई? वो स्टोर में गई. तो ये डायरेक्शन बता रहा है ये सेंटेंस. यहाँ पे जो प्रपोजिशन टू है ये डायरेक्शन बता रहा है. ही केम बाय बस, वो बस से आया. तो अब बाय बस हमको बताता है कि उसका तरीका, वो कैसे आया? वो बस से आया. दे विल बी हेयर एट 3 o'clock, वो 3 बजे यहाँ पे होंगे. तो एट 3 o'clock हमको टाइम बता रहा है. एंड अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री. अंडर द ट्री से जो अंडर वर्ड्स है ये हमको लोकेशन या प्लेस बता रहा है. तो आप देख सकते हैं प्रपोजिशन टू हमको डायरेक्शन बता रहा है, बाय मैनर बता रहा है, एट टाइम बता रहा है, और अंडर जो है वो प्लेस बता रहा है. अब प्रपोजिशन जो है वो या तो एक सिंगल शब्द के भी हो सकते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, बिफोर, ड्यूरिंग, अप, ओवर. ये एक सिंगल वर्ड वाले सेंटेंस प्रपोजिशंस भी होते हैं. या प्रपोजिशन के भी फ्रेज होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आउट ऑफ, नेक्स्ट टू, ये प्रपोजिशन के फ्रेज कहलाते हैं. तो वेल फ्रेंड्स, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट प्रपोजिशंस आर. अब आज हम देखते हैं पार्ट 1, मतलब बहुत ही कॉमन प्रपोजिशंस जो 3 हैं, इन, एट, ऑन. आज हम उसको टाइम के रिलेशन में देखते हैं और देखते हैं कि हम टाइम के संदर्भ में इन, एट या ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आप कॉमनली यूज़ करते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए. आइए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं प्रपोजिशन एट. हम प्रपोजिशन एट का प्रयोग एक स्पेसिफिक क्लॉक टाइम के लिए करते हैं, फॉर ए स्पेसिफिक क्लॉक टाइम ऑफ द डे. एट 9 o'clock, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 9 बजे, और अगर मुझे इंग्लिश में कहना है तो मैं कहूँगा एट 9 o'clock. एट सनराइज, एट ब्रेकफास्ट. सो ये स्पेसिफिक क्लॉक टाइम हुआ. एट ब्रेकफास्ट एक सुबह के नाश्ते के समय, एट सनराइज मतलब सूर्योदय के समय,
या at 9 o'clock मतलब 9 बजे. So the meeting starts at 9 a.m. The meeting starts at 9 a.m. मीटिंग 9 बजे शुरू होती है. The shop closes at 7 o'clock. दुकान जो है वो 7 बजे बंद होती है. And birds start singing at sunrise. तो चिड़ियाँ जो हैं वो सूर्योदय में चहकना या गाना शुरू कर देती हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने at का प्रयोग किया स्पेसिफिक क्लॉक टाइम के लिए, 9 o'clock, 7 o'clock या at sunrise. We can say even at lunch, we can say at dinner, or you can say at 6 o'clock in the evening, or at 12 o'clock in the afternoon. So you can say for specific clock time we use preposition at. इसके अलावा preposition at का प्रयोग हम कुछ fixed expressions के साथ भी करते हैं. ये फिक्स एक्सप्रेशन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये काफ़ी वैल्यू एडिशन करते हैं हमारी लैंग्वेज में. देखते हैं कि किस तरह के फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में हम प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं. एट नाइट, जब भी हम रात की बात करते हैं, जनरली अगर हम रात की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ एट लगाते हैं. सो द स्टार्स शाइन एट नाइट. द स्टार्स शाइन एट नाइट. तो तारे जो हैं रात में चमकते हैं. व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप एट नाइट. तो आप कितने बजे रात को सोने जाते हैं. वेल आई गो टू स्लीप एट 11 o'clock एट नाइट. एट नाइट, जब हम जनरली रात की बात करते हैं तो उसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं. एट द वीकेंड, जब वीकेंड आता है तो हम एट का प्रयोग करते हैं. वी कैन से आई डोंट यूजली वर्क एट द वीकेंड. मैं वीकेंड्स में काम नहीं करता. एट वीकेंड वी यूज़ प्रपोजिशन एट फॉर दैट. एट क्रिसमस, or it can be Christmas, it can be Diwali, it can be Raksha Bandhan, it can be any festival. So we can use at with any of the festivals also. So I stay with my family at Christmas. I stay with my family at. I try to reach home at Diwali. मैं दिवाली में अक्सर घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ. So at night, at the weekend, at Christmas, these are some common expressions which we use with preposition at. कुछ और जैसे at the same time, ठीक एक ही समय. जैसे we crossed the finish line at the same time. हमने जो फिनिश लाइन जो थी उसको ठीक एक ही समय पे क्रॉस किया. at the same time, ठीक एक ही समय. कई बार ऐसा होता है कि हम दो लोग बात कर रहे हैं और दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज़ एक ही समय में बोलते हैं, तो वी कैन से दैट वी बोथ स्पोक द सेम थिंग एग्जैक्टली एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम. एट द मोमेंट. एट द मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण, इस समय. जो वर्तमान का समय है उसको हम कहते हैं एट द मोमेंट. सो डैडी इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट, मतलब डैडी अभी इस समय बहुत बिजी है. What are we doing at the moment? Well, we are learning prepositions at the moment. So, at the moment is again and at the same time are two very common fixed expression with preposition at. Some more expression of at which are very important, which you should practice, understand and practice. At last. At last मतलब finally, ultimately. जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और आपने कहा वेल एट लास्ट माई एग्ज़ाम्स आर ओवर. आखिरकार मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए. ओह एट लास्ट आई एम फ्री नाउ. एट लास्ट. एट फर्स्ट, ठीक, एट लास्ट का उल्टा. जब भी हम कहते हैं सबसे पहले, वेल बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. एट वंस. एट वंस मतलब तुरंत, विदाउट एनी डिले. लाइक आई कैन से गिव मी द इंफॉर्मेशन एट वंस. मे बी द टीचर इज आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डू मेक सम सेंटेंसेस एट वंस. एट वंस मतलब तुरंत, अभी. या एट टाइम्स.
ये एट टाइम्स भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. एट टाइम्स मतलब कभी कभी, ओकेजनली. जैसे मान लीजिए हम एक अगर स्टूडेंट हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमको पढ़ाई करने की या कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक स्टडिंग. एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक स्टडिंग मतलब कभी कभी ना मुझे पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती. आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन जिसको हम कहते हैं प्रपोजिशन ऑन. जैसे कि हमने देखा कि हम एट का प्रयोग स्पेसिफिक टाइम और फिक्स एक्सप्रेशन के लिए करते हैं, हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग डेज और डेट्स के लिए करते हैं. तो जब भी हमें दिन की बात करनी हो या तारीख की बात करनी हो तो अब हम उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे हम ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के साथ हमेशा हम ऑन लगाते हैं. ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे और ऑन संडे. प्लस जब हम डेट्स की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं, तब उसके साथ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे हम कह सकते हैं ऑन May 23rd, India celebrates Independence Day on the 15th of August, which happens to be today. इंडिया अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता देश. सो आज 15 अगस्त है, तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस. सो इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन, क्योंकि ये एक तारीख है. माई फादर्स बर्थडे इज़ ऑन द 20th of November. मेरे पिताजी का बर्थडे कब है? वो 20th of November में है. एंड वी आर गोइंग टू अ पिकनिक ऑन सैटरडे. वी आर गोइंग टू अ पिकनिक ऑन सैटरडे. सो आपने देखा कि हम ऑन का प्रयोग तारीख के साथ करते हैं, डेट्स के साथ करते हैं, प्लस हम ऑन का प्रयोग डेज के साथ करते हैं. वेल, पीपल जनरली डोंट फील लाइक वर्किंग ऑन मंडेज, एंड अ लॉट ऑफ पीपल I see they go out on Sundays, on Mondays, on Sundays. So हम मान लीजिए किसी से पूछते हैं कि आपका बर्थडे कब है, तो आपको कहता है माई बर्थडे इज़ ऑन द 1st of July. On the 1st of July. On the 1st of July. So we use on for days and dates. अब हम आते हैं प्रपोजिशन इन. इन का प्रयोग हम लॉन्गर पीरियड्स के लिए करते हैं. अगेन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली इसका डिफरेंस समझ में आएगा. एट का प्रयोग हम स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं. ऑन का प्रयोग हम डे या डेट्स के लिए करते हैं. उसी तरह हम इन का प्रयोग करते हैं एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जैसे मंथ्स के लिए अब डे से आगे क्या हो जाएगा? फोर्टनाइट होगा, मंथ होगा, सीज़न होगा, ईयर होगा या सेंचुरी एट्सेट्रा होगा. तो लॉन्गर पीरियड के लिए हम प्रपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं. जैसे हम कहते हैं इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त. सो हमने मंथ्स के साथ किसका प्रयोग किया? इन का प्रयोग किया. इसी तरह हम जो सीजन्स होते हैं या जितनी ऋतुएं होती हैं, इसके साथ भी इन का प्रयोग करते हैं. हम कहते हैं इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग. और जो ईयर होते हैं उनके साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं. वी कैन से इन 2005, इन 2006, इन 2008 और इन 2009. So you can see here we use rather in for months, for seasons and for years. In is used in phrases which denote parts of the day. Well, some examples. So, when is your birthday? My birthday is in January. My birthday is in January. And a lot of people like to go to hill stations in summer. A lot of people like to go to hill stations in summer. And any example of 2000 anything? So, well, you can say that I left the Air Force in 2004. So, I left the Air Force in 2004. I joined college or I joined my graduation in 2019.
in 2019. So you can see that we use in for months, for seasons and for year. अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको एट के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि नाइट के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब अगर मुझे सुबह की, दोपहर की या शाम की बात करनी है तो फिर मैं कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करूँगा? वेल फ्रेंड्स, हम उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे कहना है सुबह, तो आई से इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट एट नाइट, जो कि हम पहले देख चुके हैं। सो दे लाइक टू जॉग इन द मॉर्निंग, दे लाइक टू जॉग इन द मॉर्निंग। वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? कोई अगर आपसे पूछता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, then you can say that I get up at 6 o'clock in the morning. When do you come back from your college or from your school? Well, I come back in the afternoon. And what do you do in the evening? और आप शाम को क्या करते हैं? So well, I go out and play in the evening. So you can say that in the morning, in the evening, and in the afternoon, but at night. When do you go to sleep? I go to sleep at 11 at night. In England, it often snows in December. और इंग्लैंड में अक्सर दिसंबर में क्या होता है? बर्फ़ गिरती है. सो इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर. एंड इट्स टू कोल्ड इन विंटर टू रन आउटसाइड. और विंटर में बाहर दौड़ने के लिए बहुत ठंडा होता है. इट्स टू कोल्ड इन विंटर टू रन आउटसाइड. So you can say that we use in for longer periods of time. In the morning, in December and in winter. अगर मान लीजिए मुझे कहना है कि ट्यूसडे की मॉर्निंग या संडे की आफ्टरनून, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, इन द मॉर्निंग ऑन ट्यूसडे. इन द मॉर्निंग, चूँकि हम इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून इन लगाते हैं, ऑन ट्यूसडे, इन द आफ्टरनून ऑन संडे. बट अगर मैं दोनों को मिला के भी बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग या ऑन संडे आफ्टरनून. इसी तरह जो टाइम के 3 हिस्से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसके साथ भी हम इन या एट का प्रयोग करते हैं. जैसे हम कहते हैं इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, बट एट प्रेजेंट. Present is always specific time, present time. So at present, but in the past and in the future. Do you think we will go to Mars in the future? मान लीजिए किसी ने एक सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि हम फ्यूचर में मार्स में जाएंगे इन द फ्यूचर? Definitely. Though it is not possible at present, there should be a lot of progress in the 21st century. हालांकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द 21st century. So you can see here we have used a preposition in with the future, at with present, and longer period of time in the century we have used in. इनका एक और बहुत कॉमन यूसेज है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रयोग है, वो ये है कि किसी चीज़ को करने में या किसी घटना या एक्टिविटी को होने में कितना टाइम लगता है. जैसे द ट्रेन इज़ लीविंग इन हाफ एन आवर. आधे घंटे में ट्रेन निकल जाएगी. आधे घंटे में, कितने घंटे में कोई क्रिया होगी? आधे घंटे में. ही शुड कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर इन 3 minutes. अब उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, उसको 3 मिनट में अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना चाहिए. एंड आई नो आई विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल मैन इन 20 years फ्रॉम नाउ. और मुझे पता है कि मैं आज से 20 साल के बाद एक बहुत ही सफल व्यक्ति होऊंगा. आई विल बी अ वेरी सक्सेसफुल मैन इन 20 years फ्रॉम नाउ. सो इनका प्रयोग हम ड्यूरेशन के लिए भी करते हैं. इन 3 days, इन अ वीक, इन हाफ एन आवर, इन 3 minutes या 20 years फ्रॉम नाउ. Never use in, at, on before these words. Now let's friends एक बहुत ही important concept समझते हैं. हम last, next, every, this
yesterday या tomorrow, जब भी इनका प्रयोग टाइम वाले शब्दों के साथ करते हैं तो हम इन, एट, ऑन कुछ नहीं लगाते हैं। देखिए लास्ट का प्रयोग, लास्ट मतलब पिछला, नेक्स्ट मतलब आने वाला, अगला, एवरी मतलब हर एक, या दिस मतलब यह वाला। देखिए हम इन शब्दों का प्रयोग कई सारी चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि आपको प्रीवियस चैप्टर में ये टॉपिक मिल जाएगा, देन आई कैन से यू विल फाइंड द टॉपिक इन द लास्ट चैप्टर। तो मैंने यहाँ पे लास्ट चैप्टर के पहले इन लगाया, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अगर लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, इसके बाद कोई समय बताने वाला शब्द हो, जैसे लास्ट जून, जून एक मंथ है, समय बताने वाला शब्द है। ट्यूसडे भी एक समय बताने वाला शब्द है। ईयर, इवनिंग, तो जब इस तरह के समय बताने वाले शब्द, या मिनट, या आवर, या डे, या एनी टाइम विच इज़ एनी वर्ड विच डिनोट्स टाइम, जो समय बताता है, उसके पहले अगर लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस अगर हो तो उसके पहले हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। आई वेंट टू लंडन लास्ट जून, हम इसको ऐसा नहीं कह सकते आई वेंट टू लंडन इन, या एट, या ऑन लास्ट जून। सॉरी, लास्ट के बाद जून है जो कि एक टाइम बताने वाला शब्द है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाते। ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले हफ्ते वो आ रहा है वापस। सो हम वी डोंट से ही इज़ कमिंग बैक इन नेक्स्ट ट्यूसडे और ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, वो इनके से पहले इन या ऑन या एट लगा देते हैं। सीता गोज़ होम एवरी ईयर, सीता हर साल घर जाती है। नॉट इन एवरी ईयर और ऑन एवरी ईयर, जस्ट एवरी ईयर। वी विल कॉल यू दिस इवनिंग, हम आज शाम तुमको बुलाएंगे, आज की शाम। सो वी विल कॉल यू दिस इवनिंग। I met my old friend yesterday and we will meet again tomorrow. Not on yesterday, yeah, on tomorrow. Nothing. So well, देखते हैं कि टाइम के संदर्भ में जो आज हमने देखा कि इन, एट, ऑन का हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसकी समरी क्या है, इसको समराइज करते हैं। हम इन का प्रयोग हमेशा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के साथ करते हैं, जैसे मंथ्स के साथ, ईयर्स, सीजन, पार्ट्स ऑफ द डे, जो कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ द डे कौन से हैं, 3 पार्ट्स ऑफ द डे जिसके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग, एंड कुछ फिक्स फ्रेजेस जो मैंने आपको बताए। हम एट का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, प्रिसाइज टाइम ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे। विच पार्ट ऑफ द डे डू वी यूज़ एट विथ? वेल, इफ़ यू रिमेंबर, हम एट का प्रयोग नाइट के साथ करते हैं। फिर सेलिब्रेशंस, क्रिसमस, दिवाली, होली एंड फिक्स फ्रेजेस। और ऑन का प्रयोग हम डेज के साथ करते हैं और तारीख के साथ करते हैं। प्लस मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, येस्टरडे, दिस, टुमारो, इसके इन शब्दों के बाद अगर टाइम बताने वाले शब्द हैं, टाइम बताने वाले शब्द जैसे कि मिनट, आवर, सेकेंड, इस तरह के शब्द हैं, तो हम उसके आगे कुछ इन, एट, ऑन नहीं लगाते। So well, if you have understood this concept of in, at, on with relation to time, let's see if you can do this exercise. I will give you the answer. हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। 3 o'clock is specific clock time, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे at 3 o'clock. मे एक मंथ है तो लॉन्गर ड्यूरेशन के साथ हम इन लगाते हैं, तो इन में थर्सडे जो कि एक दिन है ना, तो इसके साथ हम लगाते हैं ऑन थर्सडे। 10:30 एक स्पेसिफिक क्लॉक टाइम है, तो हम कहेंगे एट 10:30। समर एक सीज़न है, और सीज़न या लंबे पीरियड के साथ हम इन लगाते हैं, तो हम कहेंगे इन समर। ट्यूसडे इवनिंग्स, सो हम कहेंगे ऑन ट्यूसडे इवनिंग्स। नून मतलब 12 o'clock, दोपहर का 12 बजे को हम इंग्लिश में नून कहते हैं, और उसके बाद के समय को, 12 के बाद के समय को हम आफ्टरनून कहते हैं, तो ये हुआ एट नून। इन द इवनिंग, ऑन 6th March। डिनर टाइम, सो एट डिनर टाइम। इन 1990,
On 15 December 2010, at bedtime, in the 1990s, ऑन क्रिसमस डे, यहाँ पे सिर्फ क्रिसमस नहीं है, डे लगा है, तो चूंकि डे लगा है तो हमें पता है कि डे के साथ हम ऑन लगाते हैं. अब नेक्स्ट वीक, वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा, इन, एट, ऑन, या कुछ नहीं आएगा. वेल यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट के बाद अगर समय बताने वाला शब्द है तो फिर यहाँ कुछ नहीं लगाते, हम जस्ट कहते हैं नेक्स्ट वीक. ऑन इंडिपेंडेंस डे, एट सनसेट, in the ice age, on my birthday, at the moment, at present. if you remember, present के साथ हम at लगाते हैं, future और past के साथ हम in the future and in the past. In the past, on New Year's Eve, on Sunday morning, at night, and again last year. तो लास्ट लगा है, उसके बाद टाइम बताने वाला शब्द है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम जस्ट कहेंगे लास्ट ईयर आई वेंट टू गोवा. वेल फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट सम 3 वेरी कॉमन प्रपोजिशंस इन, एट, ऑन. अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आगे और भी इसको इन, एट, ऑन को प्लेस से रिलेशन में बताऊंगा आपको, और कैसे हम उसको प्लेस से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा और भी प्रपोजिशंस के मैं वीडियोस बना के आपको पोस्ट करूँगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.